हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही थी, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसी सिलसिले के तहत यहाँ पर जो टॉपिक है उसमें हम इसेंट्रिसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाली है कॉलम में। कॉलम में इसेंट्रिसिटी की वो वैल्यू जिस पे कॉलम के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप ना हो, या ये कह लें कि केवल और केवल क्या हो, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो। तो यहाँ पर देखते हैं। अब पिछली बार क्या किया था हम लोगों ने, एक सर्कुलर कॉलम लिया था, उसके बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कॉलम लिया था, उसके बारे में देखा था। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात हम लोग करने जा रहे हैं, सर्कुलर कॉलम है लेकिन कैसा है, हॉलो है। तो क्या कह लेंगे उसको, हॉलो सर्कुलर कॉलम। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हॉलो सर्कुलर कॉलम है जिसका डायामीटर इज व्हाट, कैपिटल डी है, और जो हॉलो सेक्शन है उस हॉलो सेक्शन का जो डायामीटर है दैट इज स्मॉल डी। क्लियर। अब देखो लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है एट सम इसेंट्रिसिटी, समझिएगा, पी लोड लग रहा है एट सम इसेंट्रिसिटी। अच्छा, पी लोड जो है वो क्या करेगा, हमको पता है यहाँ पे हम पी लोड लगाए। देखो ये हॉलो है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लोड लगा नहीं सकते। वो तो वर्चुअल लोड था जो पहले हमने लगाया था भैया, वो तो आभासी एक तरह का लोड था, वर्चुअल लोड था। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पी लोड लगा देंगे और यहाँ पे भी पी लोड लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सपोज हमने यहाँ पे ये पी लोड लगाया और यहाँ पे हमने पी लोड लगाया। जब इतना ये पी लोड लगा तो क्या हुआ, देखो ये पी लोड लगा और ये पी लोड लगा। उसके बाद हमने इसको क्या किया, इसको मोमेंट बना लिया। जैसे ही मोमेंट हुआ तो वो P इंटू ई पे चला गया और ये वर्चुअल लोड P जो है वो अभी भी कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें जो डेवलप्ड स्ट्रेसेस हैं उनको कंप्रेसिव करना है। हमको पता है कि ये नेगेटिव स्ट्रेसेस लगेंगी इस वाले फाइबर पे, इस वाले जोन पे, और इस वाले जोन पे पॉजिटिव बेंडिंग स्ट्रेसेस लगेंगी। पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा, वहां से ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपके कॉन्सेप्ट में। उसके बाद क्या किया, सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए, ये पॉजिटिव था, ये टेंस नेगेटिव था। पॉजिटिव देखो कभी एक वैल्यू, भाई सिग्मा बी की वैल्यू अगर सिग्मा ए से ज्यादा हो गई तो ये नेट पॉजिटिव निकल जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, कॉलम है, कॉलम में क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रेसेस बियर करने के लिए कॉलम बनी होती है। तो इस वाली माइनस सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए जो है, इसको हम क्या कर दें, लेस देन और इक्वल टू जीरो कर दें। तो जब जीरो कर देंगे तो भी क्या होगा, जीरो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, और लेस देन जीरो कर देंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए क्या किया, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई होता है। वाई को हमने आई के नीचे उठा कर रख लिया, एम अपॉन आई अपॉन वाई हो गया, और सिग्मा ए कितना हो गया साथियों, पी अपॉन ए हो गया। अब देखो यहां पर जो ये क्रॉस सेक्शन, सपोज ये एक क्रॉस सेक्शन है, लोड P ये लग रहा है, मोमेंट ये है, कॉलम ऐसा हो गया, कॉलम इस तरह का हो गया कुछ, हाँ। और इसके बाद सपोज ये है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, देख पा रहे हैं, इसकी लेंथ बढ़ा दी, इसको ऐसे रख दिया। तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बेंडिंग की, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस, और इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। तो आई एक्स एक्स, इसको हमने एक्स नाम दिया ना, इसको हम आई एक्स एक्स कह दें। और वाई डिस्टेंस कितनी हो गई, वाई डिस्टेंस हो गई कैपिटल डी बाई 2। तो आई एक्स एक्स कितना होता है देखते हैं, एम आया कितना, पी इंटू ई, और अपॉन आई एक्स एक्स हो गया पाई, ध्यान से देखिएगा, ये पाई कैपिटल डी 4 अपॉन 64। ये इंजीनियरिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी देख लो कि पूरा कॉलम है, सपोज पूरा का पूरा कॉलम है, कितने कैपिटल डी डाया का है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया दैट इज पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, एक बात और बताओ, इसमें से एक छोटे डाया वाला सर क्रॉस सेक्शन निकल भी तो रहा है, ये हॉलो है ना, जब ये हॉलो है तो यहां पर ये निकल भी रहा है। तो क्या कहते हैं, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। बताओ भैया, माइनस कर दिया उससे, और y कितना है, y है अपना कितना, कैपिटल डी बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। माइनस p अपॉन a कितना हो गया, a हो गया इसमें पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई
स्मॉल डी का स्क्वायर बाई 4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ, अब देखो इसको यार कुछ इसमें कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं। तो इसका मैं सीधे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कर ले जाओगे, बाकी इसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूं ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8d। इसमें देख लेता हूं एक बार, हाँ ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी है, बाकी जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कर ले जाओगे। ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8d, ये इसेंट्रिसिटी आ जाती है। तो इतना ये सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसेंट्रिसिटी वाले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे, ये खत्म हुए, ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कभी कभी, याद कर लीजिएगा। ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू कैपिटल डी, ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा टॉपिक क्लोज हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्ट्रेसेस को लेकर के आएंगे कि भैया स्ट्रेसेस क्या होती हैं, स्ट्रेसेस के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक उनकी चीज़ें जानेंगे, उसकी डायमेंशंस के बारे में जानेंगे, स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है उसके बारे में जानेंगे। फिर स्ट्रेस टेंसर पे जाएंगे, स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस क्या होती है। नाउ वी आर एंटरिंग टूवर्ड्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। कल से या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम लोग हमारे बेसिक कंसेप्ट्स अब बन चुके हैं, इसके बाद अब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में एंटर कर रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स, ओके। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो लेक्चर सीरीज़ है ये अच्छी लग रही होगी और आप एंजॉय कर पा रहे होंगे पढ़ाई। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बाकी जो अपने साथी हैं उनको भी बता सकते हो। कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से बताने की मैं कोशिश करता हूँ, आप भी उतनी ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए, अनुशासन बनाए रखिए। हमारे चैनल ग्रेविटी एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।